सलमान साहब, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स यानी सुपर टैक्स आयद कर दिया गया, ये खुला तजाद नहीं है? देखें, टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए और हर आने वाली हुकूमत इस अज़म का इजहार करती नज़र आती है कि हम आएंगे तो टैक्स बेस बढ़ाएंगे, जो माली मामलात हैं उनको एक मुनज़्ज़म सूरत देंगे। अभी जो कहा गया है कि वो 30 और 35% तनख्वाहों में इजाफा जो था बेसिक तनख्वाहों में, वो तो रुल गया। इसलिए कि ये जो 2.5% उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा जो तनख्वाह ले रहे हैं उन पे उन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया है। और यहाँ पर जिन पे टैक्स लगना चाहिए, वो जो रोज़मर्रा बुनियादों पर 2 लाख कमाते हैं, उन कारोबारी तबकात को तो टैक्स नेट में नहीं लाया जाता। और टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता, ये प्रोफेसर साहब अक्सर उसकी निशानदेही करते हैं कि जी वो इनके मुआवन बनते हैं इंतखाबी कैंपेन में, किसी एक पार्टी के नहीं। अब तो सारी पार्टियां इसमें रंगी हुई हैं कि जहाँ जहाँ से उनके मफादात हैं वहाँ पर उनको नहीं छेड़ा। और वो जो आज से चंद माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कफ़ायत शारी मुहिम का कहा था, और कफ़ायत शारी मुहिम में उन्होंने कहा था कि अपनी कैबिनेट के अरकान पे वो पाबंदी लगा रहे हैं कि वो सैलरीज नहीं लेंगे, उनकी मराद। आज मैंने एक फेडरल मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा जी आप सैलरीज ले रहे हैं और क्या आपकी मराद ख़त्म है? उन्होंने कहा कि हमारी मराद तो ख़त्म है, लेकिन कुछ वज़रा ने ये कहा था कि जी हमारे लॉजेज हैं, हमने वहाँ पर बिल देने हैं, वहाँ पर भी वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो वो किफ़ायतशारी मुहिम चली थी, इसमें उन्होंने निशानदेही जो 215 अरब के टैक्स इजाफा किया है, उसमें उन्होंने कहा जी कि 85 अरब जो है इसमें इंतज़ामी अखराजात में कमी, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने कमी किस शोबे में होगी। बात ये कि आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आप और हम टैक्स दे रहे हैं और हम भी फंसे हुए दे रहे हैं ना। अगर बात ये कि हमसे भी हमारी आरा ली जाए, भाई बात ये कि हमारे अपने मामला चलाने नहीं, और आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर और लोड डाल रहे हैं। जब तक आप कारोबारी तबकात को इसमें नहीं लाएंगे। और एक और बात देखें, ज़री टैक्स की जब बात होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। आज वहाँ पर कौमी असम्बली में जब बात की है, एक अपोजिशन मेंबर हैं सिंध से गुलाम मोहम्मद बहर, तो साथ ही खुर्शीद शाह साहब खड़े हो गए। भाई ज़राअत पे टैक्स नहीं है, आपकी आमदन पे टैक्स है। कि यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि काश्तकार से आप, भाई यहाँ पर करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं ना। ये जो गंदम की कीमत में इजाफा, कपास और सारा कुछ, ज़राअत पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। और फिर जैसे कहा गया कि जी तनख्वाहों में इजाफा, वो तो कवर हो गया अब इसमें, कि जो अभी तक पता नहीं इजाफा, अभी पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी तो 2.5% उस पर इजाफा पहले लग गया। और ज़राअत के बारे में तो बहुत ज़्यादा तकारीर हुई कि ज़री मईशत को मजबूत करना है और खाद को हम यकीनी बनाएंगे, खाद पे भी टैक्स लग गया। तो बात है कि आपकी अपनी कंट्राडिक्शंस हैं। और ये जो अदादो शुमार का हेर फेर है, गोरख धंधा है, इससे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। और अमलन क्या होता है? अमलन ये है कि मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि ग्रेड 19, 20, 21 के अफसरान देख लें, पार्लिमानी सेक्रेटरी देख लें, और जितने मिनिस्ट्रीज हैं, 4-4 गाड़ियाँ, कम से कम 4-4 गाड़ियाँ, और उसी तरह ही वो सारी याशियों का सिलसिला जारी है। जब तक आप अशराफिया के मराद पे कदगन नहीं लगाएंगे। फिर मैं हवाला दे देता हूँ UNDP का। UNDP ने कहा था कि 17.5 अरब डॉलर सिर्फ अशराफिया की बरात पे खर्च होते हैं। जब तक आप उनकी बरात, हाँ एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट आज कही है, वो मैं समझता हूँ कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने निशानदेही की चेयरमैन सेनेट के बिल पर, एक नहीं इस पे 3-3 पेंशन कौन ले रहा था? एक शख्स आर्मी चीफ था, उसके बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना, उसकी पेंशन भी ले रहा है, उसके बाद वो सदर पाकिस्तान बना। क्या ये बददियानती नहीं थी कि एक शख्स जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव 3 जगह से पेंशन ले रहा है? मैं समझता हूँ कि ये ठीक किया है, लेकिन पेंशनों पे भी और भी बहुत सारे तबकात हैं जो 10 लाख से ऊपर तक के पेंशन ले रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब उसका इजहार करते रहे, अमलन कुछ नहीं हो रहा। जब तक आप उन पे कदम नहीं लगाएंगे, हमारी माशी सूरत बेहतर नहीं होगी। मसला यही है ना कि बातें तो बहुत होती हैं, अमलन कुछ नहीं होता।